नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। मैं हूं दिनेश की बोरा। आजकल क्या है, वो भारतीय चीज़ों की बड़ी आरएसएस और बीजेपी वालों को बड़ी प्यार हो रहा है उनसे। भारतीय परिधान पहनने चाहिए, डिग्री ले रहे हो तो उसी जगह इंडियन ड्रेस पहनो। जो और यूरोपियन जो पहले आप हैट लगाते थे, गाउन पहनते थे ब्लैक वाला, अब वो मत पहनो भाई। तो भारतीय राज्य के जहाँ भी हो रहा है उस राज्य की वेशभूषा और परंपराओं के आधार पर आप ड्रेस करो। अब चाहे वो मेडिकल की स्टडी हो या कोई आईआईटीज़ की स्टडी हो या किसी इंजीनियरिंग की स्टडी हो, तो एक भारतीय ड्रेस कोड तैयार किया जाए ऐसे मामले के लिए कि आप विदेशी ड्रेस भैया जी क्यों पहनोगे। सही बात है भैया, हम तो कहते हैं कि सारी विदेशी चीज़ें छोड़ दो, हम तो खुद ही कहते हैं। मैं तो कहता हूँ हर आदमी कुर्ता पजामा पहन के दफ्तर जाए। सबसे पहले तो शर्ट हमारी नहीं है, छोड़ दो। पैंट हमारी नहीं है, छोड़ दो। कोट हमारा नहीं है, छोड़ दो। टाई हमारी नहीं है, वो भी छोड़ दो। और इसके अलावा जितने भी बाकी अंग्रेज़ी के परिधान हैं, लड़कियों के हों लड़कों के हों, वो सारे के सारे छोड़ देने चाहिए। और हाँ, आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट परिधान तो ऐसा है कि जिसको लड़के और लड़कियां दोनों यूज़ करते हैं, और शायद दुनिया में वो परिधान सबसे ज़्यादा पहना जाता है। दुनिया में उससे ज़्यादा परिधान कोई भी नहीं पहना जाता है, वो है जीन्स। तो जो भैया जी जीन्स पहनी जाती है वो लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के पहनते, सारी दुनिया में पहनते। कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं जहाँ जीन्स नहीं पहनी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो हमारा तो है नहीं, वो भी विदेशी है, तो अब जीन्स को कैसे आप मतलब थोड़ा निकाल दोगे बाहर। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, मोदी जी को और मोहन भागवत को मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि भी देखो इनको निकाल दो अब आप। दरअसल बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ख़ास तौर से जब ये डिग्रियां दी जाती थी तो तब ये दीक्षांत समारोह होते थे, उसके अंदर ये काम होता था। काले गाउन और टोपी का चलन जो था यूरोप में मध्य युग से, मिडिल एजेस जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तब विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वो इनको पहनते थे। क्योंकि धर्मगुरु उस टाइम काले रंग के वस्त्र पहनते थे, वो वहाँ पर ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक माने जाते थे। तो यूरोप में जब यूनिवर्सिटीज़ आईं तो फिर वहाँ भी वो सेम चीज़ें आ गई, काले वस्त्र आ गए, वो हैट आ गया, टोपी टाइप का जो होता है। ब्रिटिश शासन आया तो यहाँ भी वो सेम चीज़ आ गई। तो एक तरह से वो फिर चलता आया। तो अब ये कहते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा, भारत में तो विश्वविद्यालय ही नहीं थे। वो कहने को एक आधा पुराना स्कूल था, नालंदा वलंदा का, तक्षशिला का, उसकी बातें की जाती है। उसकी कोई ड्रेस व्रेस तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, वो तो शिक्षा संस्थान थे। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका कॉन्सेप्ट तो देखा जाए तो सब यूरोप से इंडिया में आया, पढ़ाई भी सब कुछ वैसे ही है। तो अब इनको हिंदुस्तानी ड्रेस से चाहिए, लेकिन अब वो हिंदुस्तानी ड्रेस के चक्कर में जो बाकी ड्रेस है उनका क्या किया जाए। जो भारत के 140 करोड़ और दुनिया के 800 करोड़ लोग जो सारे पहन के घूम रहे हैं अंग्रेजी ड्रेस, उसका क्या किया जाए। आपके सारे मिनिस्टर मोदी जी सारे के सारे अंग्रेजी ड्रेस पहन के घूमते हैं, आप खुद पैंट पहन के बाहर जाते हो, दूसरे को आप क्या कहोगे। तो पैंट का भी त्याग करो आप। मैं कहता हूँ हर चीज़ अंग्रेजी जो ना त्याग कर देनी चाहिए। अंग्रेजी कपड़े तो हम तो सारे रोज़ इंग्लिश कपड़े ही पहन रहे हैं देखा जाए तो, हम तो वो हिंदुस्तानी कपड़े नहीं पहनते देखा जाए तो। हालात तो हमारे ऐसे ही हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मोदी जी करवा रहे तो करवा लो भैया, डिग्री लेते टाइम। लेकर उसके बाद फिर वो जीन्स पहन के आ जाएंगे लड़के लोग, थोड़ी देर को पहनेंगे फिर जीन्स पहन लेंगे। जैसे शादी ब्याह में दूल्हा जो है वो कुर्ता पजामा पहन लेता है, उसके बाद फिर वो जीन्स और पैंट और टी शर्ट में आ जाता है। क्या कहा जाए सर, अब कपड़ों के अंदर भी भारतीयता आ रही है और कपड़ों के अंदर भी वो अंग्रेज है, ये भारतीय है। चलिए ठीक है सर, अच्छी बात है, धन्यवाद।